हाँ सर, ठीक है सर, 1000 लिया मैंने। 1000 क्वांटिटी लिया, हाँ, आई को अरे एक लिया, 1 क्वांटिटी बोला मैंने आपको। एक ही ठीक लिया, है, 1000 कहाँ से? नहीं ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से। तो हम बोल रहे हैं कि इसको यहाँ पे आई थिंक लो कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा एंट्री प्राइस, इस कैंडल का हाई कितना है 1736, अगर मेरा एंट्री प्राइस 17.36 है, एंट्री प्राइस मेरा 17.36, ओके। अब अगर मैं बोलता हूं कि यहां से अप जाना चाहिए, तो अगर मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो पे मैं लगाता हूं 1732, तो मेरे फेवर में है स्टॉप लॉस। मतलब मेरे को अगर लॉस भी होगा तो 4 पॉइंट का लॉस होगा ना, राइट। और अगर मैं इसको खींच सकता हूं तो कहां तक के लिए खींच सकता हूं, टारगेट कहां होना चाहिए मेरा इसमें, बताइए आप। टारगेट तो कम से कम डे हाई। मेरे को तो लगता है कि देखो आप इस लेवल से नीचे गिरा था, ठीक है, अगर इस लेवल से नीचे गिरा था तो क्या इन दो कैंडलों में एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था? हाँ हुआ था ना, नहीं, नहीं हुआ था ना प्रभु। क्या लोअर लो लोअर क्लोज बना था? नहीं बना था, ठीक है। अगर नहीं बना था तो यहां से गिरा था, इस डे के लो से गिरा था। तो मेरा जो टारगेट इसमें लगता है, मेरे को टारगेट कुछ यहां तक का जाना चाहिए। राइट, हम लोगों ने एंट्री सिर्फ इसने लाइक सेलिंग का उसने तोड़ दिया, मतलब तो हम लोगों ने एंट्री ले लिया ना, बस बस से। देखो हमने इसमें कितने लेवल को चेक किया। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, नहीं लेवल नहीं, हमने हमारा इस बुलिश व्यू अभी बना, वो ठीक है। अभी ठीक है। अभी जब मैंने इसको, जब आपने बोला कि सर एलएनटी में कुछ होना चाहिए, तो हमने बोला कि यार एलएनटी में क्यों होना चाहिए कुछ, तो हमने जब इसके प्राइस एक्शन को 3 या 4 तरीकों से देखने की कोशिश की, राइट। हमने बोला अगर गिरेगा तो यहां तक गिरना चाहिए, उठेगा तो यहां तक उठना चाहिए, और गिरता है तो इस लेवल तक गिरना चाहिए क्योंकि ये इसका सपोर्टिंग पॉइंट है। अगर पलटेगा तो इस एरिया से पलटना चाहिए। और अपने को ये लगता है कि निफ्टी ने भी अभी कुछ कंफर्मेशन कुछ दिया नहीं अपने को, तो निफ्टी को भी यहीं से पलट जाना चाहिए। और निफ्टी गिरेगी भी तो कहां तक गिरेगी ये भी हमने डिसाइड किया था। तो जब हमने सारी चीजों को क्लब करके चले, तो मेरे को लगता है कि इसमें देखते हैं कुछ यहां से इसमें एक बाइंग की मूवमेंट आनी पॉसिबल है। तो अगर बाइंग की मूवमेंट पॉसिबल है, तो अगर हम 1736 पे एंट्री को बनाते हैं और 1732 का स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे शायद डे का लो कंफर्म हो चुका है, जो आर्टिफैक्ट बता रहे हैं, तो मेरे को यही लगता है कि यहाँ पे डे का लो कंफर्म हो चुका है ना। तो अगर डे का लो कंफर्म हो चुका, तो हमने एक छोटी सी एंट्री और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अपने टारगेट को प्लेस कर दिया है। तो फिर देखते हैं वहां तक क्या होता है। वेलकम बैक फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मॉर्निंग को हमने एलएनटी के चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश की थी अपने वो स्टूडेंटों के साथ में, और इसको हमने जब प्राइस को 2-3 तरीके से देखने की कोशिश की, तो हमें ये पता चला था कि प्रीव्यू में इसमें कहीं सपोर्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो हमने इसको ये देखने की कोशिश की थी कि जब इसको देखने की कोशिश की थी फ्रेंड्स, तो हमें ये पता चला था कि प्रीव्यू में कहीं एक सपोर्ट कहीं ना कहीं छुपा हो सकता है, और इसमें गिरने की पॉसिबिलिटीज आज कहीं ना कहीं रुक सकती है। तो हमने जब स्टूडेंट के साथ में इसको सुबह एनालिसिस किया फ्रेंड, तो आप देख सकते थे कि हमने किस तरीके से इसको एनालाइज किया। तो हमने आज इसके लिए ये प्रेडिक्शन किया था कि फ्रेंड इसमें जो ये वाला लेवल है 1736 एंड 1730 का लेवल है,
इस लेवल को आज इसको डिफीट नहीं करना चाहिए और यहाँ से एक अप साइड की मूवमेंट आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि मॉर्निंग को हमने सॉरी, तो आप देख सकते हो कि मॉर्निंग को हमने किस तरीके से या 1736 में एंट्री को प्लेस किया और 1732 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में इसमें काम करने की कोशिश की। टारगेट हमारा फ्रेंड 1759 के करीब था जो नहीं मिल पाया, बट टाइम लगभग हो चुका है, 3:30 हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि हमें टारगेट नहीं मिला, बट जो हमने एनालाइज किया था इसको एलएनटी के चार्ट को कि आज इसमें एक अप मूवमेंट की तरफ होना चाहिए और एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज हमारे लेवल पे ही सपोर्ट बनाने की कोशिश हुई थी। जो पॉइंट हमने ढूंढ के एनालाइज किया था और स्टॉक में एक वहीं से ही एक अप मूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश हुई है। अंटिल अ डिड नथिंग फ्रेंड, अगर हमें इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है 10 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट मिल रहा है, बट मेन फोकस फ्रेंड एनालिसिस का, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ट्रेड लेने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो और कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। तो मेन है कि हमने जिस तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ा, स्टॉक ने और उसके प्राइस ने हमें उस तरीके का डायरेक्शन यहाँ से देखने को मिला। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस ओके है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, तो हम ये बोलते हैं कि हाँ हमारी जो एनालिसिस थी इसमें और जिस डायरेक्शन के लिए इसमें एनालिसिस थी वो एनालिसिस मेरी करेक्ट है। तो होप आप कुछ समझ पाए होंगे इस वीडियो से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सॉरी आजकल वीडियो नहीं बन पा रहा है, थोड़ा टाइम शेड्यूल का इशू आ रहा है फ्रेंड और हेल्थ का भी इशू था। तो कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपके लिए अब आगे से वीडियो पोस्ट होते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।